और खास खबर में स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च की तो बिहार के लोगों को नया राजनीतिक विकल्प भी मिला। प्रशांत किशोर किन मुद्दों को उठा रहे हैं और बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति तीन शख्सियतों लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के इर्द गिर्द घूमती रही। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रहे हैं, तो तेजस्वी ने लालू की पार्टी की कमान संभाल रखी है और अब एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की। वही प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। बिहार में नीतीश और लालू दोनों की पार्टी के लिए काम करने के बाद अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। दिन चुना गांधी जयंती का, यानी इसके जरिए भी संदेश देने की कोशिश हुई। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है, ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन स्वराज की विचारधारा, जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, जन स्वराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर अब रणनीतिकार नहीं बल्कि राजनेता हैं और दावा है जनता को विकल्प देने का। इसके लिए प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा और रोजगार का। साथ ही वे महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं और इससे जोड़ दिया है शराबबंदी खत्म करने का मुद्दा। यानी नजर है युवाओं पर और उन लोगों पर जो शराबबंदी से नाराज हैं। हालांकि वे इसके पीछे की वजह भी बताते हैं, राजस्व के नुकसान का। प्रशांत किशोर ने मोदी, लालू और नीतीश सभी पर निशाना साधा। लोग पूछ रहा जन स्वराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई? सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोचकर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए सन्नाटा। यहां सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं। और उसके क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। बिहार की राजनीति में जाति का जोर है, तो प्रशांत किशोर ने इसका भी ख्याल रखा है। नजर है मुस्लिमों और दलितों पर। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान खुद को बिहार में दलितों का सर्वमान्य लीडर बताते हैं, लेकिन पिछले 4 चुनावों से सिर्फ 6.6% वोटर्स ही उनके साथ आ रहे हैं। इसी वर्ग में जीतन राम मांझी भी जगह बना रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी का प्रतिशत 1 से ज्यादा नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर को यहां एक स्पेस दिख रहा है। उसी तरह बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70% है। माना जाता है कि मुस्लिम आरजेडी को वोट करते हैं।
इसके अलावा नीतीश की पार्टी को भी मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मुस्लिमों को विकल्प मिला तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को वोट दिया। ऐसे में प्रशांत किशोर मुस्लिमों पर भी नजर रख रहे हैं। दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड IFS अधिकारी मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर ने पहली चाल भी चल दी है। लेकिन सभी पार्टियों का कहना है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का कोई असर नहीं होगा। पीके ने कहा था कि उनकी पार्टी ऑफ द डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें जात पात नहीं होगा। लेकिन आपको अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने कहा कि दलित को अध्यक्ष बनाया। उसका कारण उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि 6 मुख्य ग्रुप हैं, उसमें से जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनको पहले अध्यक्ष बनाया जाएगा, और सब लोगों ने इस बात को एग्री किया है। इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। इसमें दलित होना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आर्गुमेंट उन्होंने दिया है वो इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटाएंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे बच्चों को शिक्षा देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बौद्धिक जगत में माननीय प्रशांत जी, आपने तो राष्ट्रपिता का अपमान कर दिया। ये कैसा दौर है कि पूरे देश के अंदर में 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें, जहां शराबबंदी नहीं प्रभावी है, वहां भी बंद रहता है। और उस दिन आपने शराबबंदी खत्म किए जाने की बात कह करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जन स्वराज पार्टी की स्थापना के साथ ही प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर राजद जैसे दलों के ढर्रे पर चलते दिखे। यह साफ हो गया कि जातिवाद की राजनीति का विरोध प्रशांत किशोर का सिर्फ एक दिखावा था। आखिर मन से बार बार यह बताने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी कि जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष दलित हैं। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे और उनके सामने मुश्किलें क्या है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का अपना वोट बैंक है। इनके वोट बैंक में सेंध लगाना पीके के लिए बड़ी चुनौती है। जातीय समीकरण के साथ प्रशांत किशोर उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं जो फिलहाल चर्चा में हैं। इन मुद्दों में शामिल है शराब, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर यानी SSS। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सफलता हासिल करने वाले प्रशांत किशोर सियासत की पिच पर कितना कामयाब हो पाते हैं, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।